Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, जहां पिछले 3 दिनों से स्मॉग और जहरीली धुआं ने स्थानीय लोगों का दम घोट रखा है और खुली हवा में सांस लेने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी और स्वास्थ्य के खतरों ने जहां पास के एक स्कूल को क्लास बंद करने को मजबूर कर दिया, वहीं दमकल विभाग अभी भी आग पर काबू पाने की सिर्फ कोशिश कर रही है। दरअसल एनडीएमसी के अंतर्गत आने वाले भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल की शाम आग लग गई। ये आग अब तक नहीं बुझ पाई है और कूड़े के पहाड़ से निकलने वाला धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया है। इस फैलते धुएं के कारण स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जबकि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। समस्या ये हो रही है सर, सांस लेने में इतनी दिक्कत आ रही है सर, क्या बताऊं, है ना। अगर जिसकी सांस की बीमारी है ना, वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में कई लोग बेहोश हो गए थे, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है। हमारे गली के 5-6 आदमी हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, लेकिन सर अभी तो फिलहाल हमें बाहर रखे हैं उनको। हाँ, क्योंकि सर इतना यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी फेस करने पड़ रही है, सांस लेने में इतनी भी दिक्कत हो रही है। हम तो फिर भी वैसे बाहर जाके अलग हटके, वहाँ बच्चों को तो और दिक्कत हो रही है, हम उसको अलग शिफ्ट कर दिए दूसरी जगह। घर में भी क्या मास्क पहन के रहना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत प्रॉब्लम, मास्क पहन के हरदम रहना पड़ा है, 24 घंटा मास्क पहनना पड़ता है। आपका नाम क्या है, क्या दिक्कत हो रही है? सर हमारा नाम कमलेश सिंह है, यहीं भलसवा डेरी झुग्गियों में रहता हूँ। जो ये खत्ते के परली साइड झुग्गिया है उसी में रहता हूँ। यहाँ तो इतना दिक्कत हो रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को मजबूरन गांव भेजना पड़ा ये हालत देख करके। जैसे परसों आग लगी थी, ये तो भगवान का कृपा है कि हवा नहीं चला। हवा चलने के बाद पूरी भलसवा डेरी की झुग्गियों का पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि हवा नहीं चला। हाँ, हवा चलता तो आग उड़ करके झुग्गियों में जाता और वहाँ आग लग जाती। उसके बाद भी करीब करीब रात भर जलते रहा, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई, ना कुछ वहाँ व्यवस्था किया गया। जैसे देखने में लग रहा था कि लंका जल रहा है। आज उस दिन के बाद अभी तक कोई यहाँ सुविधा नहीं हुआ। हमारे विधायक अजय जी आए हैं तो अभी पानी का छिड़काव करवा रहे हैं। वहीं यहाँ के हालात इतने खराब हो गए हैं कि लैंडफिल साइट के पास स्थित ज्ञान सरोवर स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इस स्कूल में 120 से अधिक बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जहरीली धुआं और स्मॉग छाने की वजह से स्कूल की खिड़कियों के शीशे पिघल गए हैं। क्लास बंद कर दी गई है और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूल ने AQI में सुधार होने तक स्कूल नहीं आने को कहा है। कल से ये हुआ है। कल तो स्कूल ओपन था, कल स्कूल खत्म करके ही बच्चे 3 बजे गए हैं और फिर उसके बाद ही जब से ये हुआ है, फायर हुआ है, आग लगी है, पूरा हाफ ऑफ द डंप यार्ड इज गॉन। तो उसके बाद हमने ये अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ये स्कूल क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मोक के साथ हम बच्चों को इधर वैसे भी नहीं बिठा सकते, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है अभी बच्चों के लिए। और विंडोज तो फाइबर की विंडोज हैं, वो भी मेल्ट डाउन हो चुकी हैं। तो इस वजह से जब तक ग्लासेस भी नहीं लगते और जब तक ये थोड़ा सा पूरी तरीके से ये शांत भी नहीं हो जाता, ये डंप यार्ड का ये जो स्मोक है, तब तक हम स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे हमारा स्कूल। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और स्थानीय विधायक घटनास्थल पर पहुंचकर बीजेपी और एमसीडी पर जमकर निशाना साधा है। आपके नेता ने कहा है कि एक आपराधिक लापरवाही है और इसके लिए भाजपा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और ये घटना यहाँ के स्थानीय निवासियों के सांस पर पहरा जैसा है। ये जो धुंध आप दिल्ली की हवा में इस वक्त आसमान में देख रहे हैं, ये असल में भलसवा डेरी में लगी हुई आग का असर है। मंगलवार को शाम भलसवा डेरी, जो दिल्ली के सबसे बड़े लैंडफिल में से एक है, उसमें आग लगती है और तीसरे दिन तक आग बरकरार है। पूरे इलाके में धुआं फैला हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता जगह पे पहुंचे हुए हैं, लोकल रेजिडेंट्स के साथ दुर्गेश पाठक हैं और लोकल MLA हैं। राजनीति के लिए आए हैं, लोगों की समस्या के समाधान के लिए। हम तो लोगों की समस्या में ही लगे हुए हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई इसको साफ करिए। पिछले 3 साल से 450 करोड़ रुपए इस कूड़े के पहाड़ सफाई में किया गया है। 1 इंच भी कूड़े का पहाड़ नहीं साफ हुआ। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। लोगों को पूरी तरह से सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हमारे विधायक हैं, आप इनके ऑफिस में जाके देख लीजिए, कम से कम 500 लोग बैठे हुए हैं। उनके यहाँ खाने की व्यवस्था कराई गई है। हमने 15 से 20 गाड़ियां लगाई हुई हैं। अगर किसी को सांस की दिक्कत आ रही है तो उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं, हम मास्क बांट रहे हैं। हम सबकी मदद करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं।
हमारी पूरी टीम यहाँ 24 आवर लगी हुई है, लेकिन मुद्दा ये है कि 1 साल के अंदर ये 14वीं आग है। आग लग क्यों रही है? ये कूड़े का पहाड़ साफ क्यों नहीं हो रहा है? इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ये कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं साफ हो रहा है? मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर साफ कर देंगे, हमें वोट दो 2017 में। आज 6 साल हो गए और ये कूड़े का पहाड़ बढ़ता ही चला जा रहा है। ये स्कूल है, बता रहे थे कि 500 मीटर पहले तक ये कूड़ा का पहाड़ होता था, आज एक स्कूल के बिल्कुल बराबर आ गया है कूड़े का पहाड़। ये स्थिति कर दी, स्कूल बंद कर दिया गया है। ये भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया, उसके कारण एक कूड़े के पहाड़ बने हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भलसवा लैंडफिल साइट पर आग की घटना को लेकर एनडीएमसी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भलसवा लैंडफिल साइट पर और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर इस तरह की आगजनी कई बार हो चुकी है, लेकिन फिर भी समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस समाधान अब तक नहीं किया गया है। और इन्हीं समस्या के कारण दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।